इमेजिन करें एक शख्स ने हजारों गली सड़ी लाशों को अपने हाथों से छुआ हो। गंदी हुई लाश के पास कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता था। ये जब हमने इब्तिदा किया, रात को ख्वाब में भी मुर्दे आते थे। जिसने मौत की उस बू को महसूस किया हो जिससे दुनिया भागती है। 40 दिन पुरानी है। एक ऐसा शख्स जो डाकुओं के सामने खड़ा होकर कहता था मारना है तो मार दो, लेकिन ये गरीबों का माल है, ये नहीं मिलेगा। अब उसी शख्स का दूसरा रुख तसव्वुर कीजिए कि जिसके पास ज़ाती बैंक अकाउंट तक नहीं था, लेकिन वो अरबों रुपए की फलाही रियासत चला रहा था। ऐसा शख्स जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों के रखे थे। मेरे पास एक जोड़ा है और इसको धोकर पहनता रहता हूँ। तकरीबन ये 1.5 साल की पुरानी है, लेकिन जिसकी एक आवाज पर पूरा पाकिस्तान अपने करोड़ों रुपए के कपड़े और घर का सारा सामान जमा करने को तैयार हो जाता था। बोलता था मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानियों से ग्रांट लूंगा और पाकिस्तानी मेरी मदद करेंगे, मेरे काम को पसंद करेंगे तो मैं काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। ये कौन था जो एक ही वक्त में फकीर भी था और बादशाह गर भी, जो लाशों का वारिस भी था और 20,000 यतीमों का बाप भी था, जो सड़क पर भीख मांगता था। मैं फुटपाथ पे खड़ा रह जाता हूँ, गरीब से गरीब भी मुझे पैसा देता है। लेकिन जिसके पांव छूने के लिए सदर और वज़राए आज़म भी बेताब रहते थे। ये कहानी अब्दुल सत्तार ईदी की जिंदगी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की कहानी है कि अगर उसकी नीयत सच्ची हो तो वो एक अकेला इंसान भी पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकता है। हर अजीम इंसान की रूह बचपन में ही प्रोग्राम कर दी जाती है। ईदी की रूह की प्रोग्रामिंग उनकी वालदा ने की। वो उसे हर रोज 2 पैसे देती, एक उसके लिए और दूसरा किसी और के लिए। तो मेरी माँ मुझे स्कूल में जाने के लिए 2 पाई देती थी। 1 पाई तुम खर्च करना अपने ऊपर और 1 पाई किसी गरीब बच्चे के ऊपर खर्च करना। लेकिन वो सिर्फ देने का सबक नहीं था। शाम को वो ईदी से पूछती, जब स्कूल से जाने के बाद मैं घर पहुंचता था तो मुझसे ये सवाल करती थी कि आपने क्या करा 2 पाई का, कि उस दूसरे पैसे का क्या बना। किसी को दिया, वो खुश हुआ, और कभी कभी वो खुद जाकर पूछती कि क्या ईदी ने आपको पैसे दिए भी या नहीं। ये सबक था खिदमत का, एहतसाब का और इंसानियत से मोहब्बत का। फिर जिंदगी ने 11 साल के ईदी को एक अमली इम्तिहान में डाल दिया। वालदा 8 साल तक बिस्तरे मर्ग पर रहीं। ईदी उन्हें नहलाते, खिलाते और कहते थे, मैंने इन 8 सालों में बेबसी को इतना करीब से देखा कि मेरे अंदर का अपना आप मर गया और मेरे अंदर वो इंसान रह गए जिनको मदद की जरूरत थी। कराची आने के बाद जब दोस्त उन्हें एक बार उनके सेंटर पर डाकू आए, उन्होंने ईदी साहब के सर पर एक पिस्तौल रखा और कहा कि तिजोरी की चाबियां हमें दे दें। ईदी साहब ने सुकून से कहा, ये रकम मेरी नहीं है, उन यतीमों की अमानत है, तुम्हें ये नहीं मिलेगी। हिम्मत है तो गोली मार दो। डाकू उनकी आंखों में मौत का खौफ ना देखकर इतने घबराए कि बगैर कुछ लिए वो वहां से भाग गए। ईदी की आग को जब बल्कीस की हमदर्दी का साथ मिला तो रहमत की एक ऐसी सल्तनत वजूद में आई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इस सल्तनत का सबसे दर्दनाक और सबसे खूबसूरत सितून थे वो झूले लोग जब कचरे के ढेर पर नौमौलूद बच्चों की कुत्तों के नोची हुई लाशें देखते तो मुंह फेर लेते थे। ईदी ने उन लाशों को सीने से लगाया और हर सेंटर के बाहर झूले रखवा दिए। उन्होंने मौलवियों के फतवों की कोई परवाह नहीं की। वो कहते थे जो जिंदगी बचाने से रोके वो मजहब हो ही नहीं सकता। उन झूलों ने 50,000 बच्चों को कचरे का ढेर बनने से बचाया। 50,000 यानी एक शहर की आबादी के जितना। क्या आप जानते हैं
کہ ईदी फाउंडेशन आज भी 6000 से जायद लोगों को मुफ्त खाना खिलाती है। उनकी एम्बुलेंसेज रोजाना इतना सफर तय करती हैं कि दुनिया का पूरा चक्कर लगाया जा सकता है। ये कोई हुकूमत नहीं कर रही थी, ये वो एक अकेला शख्स कर रहा था जिसके अपने जूते फटे हुए थे। ईदी की पावर उनकी सिंपलिसिटी थी। जनरल ज़ियाउल हक ने जब उन्हें एक बार ब्लैंक चेक दिया और कहा जितनी रकम चाहो भर लो, ईदी ने वो चेक वापस करते हुए कहा कि मुझे भिखारियों से भीख नहीं चाहिए, मुझे अवाम पर भरोसा है। बोलता था मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानियों से ग्रांट लूँगा और पाकिस्तानी मेरी मदद करेंगे, मेरे काम को पसंद करेंगे तो मैं काम करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। ये हिम्मत सिर्फ उस शख्स में हो सकती है जिसकी अपनी कोई ख्वाहिश ना हो। वो अपनी पूरी जिंदगी उस 2 कमरे के फ्लैट में रहे जहां से उन्होंने शुरू किया था। सहाफी हैरान होते थे कि आप यहाँ क्यों रहते हैं। वो कहते थे कि अगर मैं बड़े घरों में चला गया तो मुझे इन गरीब लोगों का दर्द कैसे महसूस होगा जिनके पास छत नहीं है। न जात पात न मजहब, सिर्फ इंसान इंसान। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ था। उनकी एम्बुलेंसेस ने कभी भी किसी गरीब आदमी से उसका मजहब नहीं पूछा और उनके लंगर ने कभी किसी भूखे आदमी से उसकी जात नहीं पूछी। वो शख्स जो सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीता रहा, मरते हुए भी वो इंसानों को अपनी आंखें तक अतिया करके चला गया ताकि उससे कोई एक इंसान देखने के काबिल बन सके। ईदी ने अपना काम कर दिया, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। अब हमारी बारी है। उन जैसा बनना शायद मुमकिन नहीं है, मगर उनके रास्ते पर चलना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। ईदी का सबक 2 पैसे से शुरू हुआ था, आप भी वहीं से शुरू करें। अपनी प्लेट से एक निवाला, अपनी तनख्वाह के चंद रुपए, अपने वक्त से चंद लम्हे। मदद करने से पहले किसी जात या कौमियत का लेबल मत देखें, सिर्फ इंसानियत की तकलीफ देखें। किसी के लिए एक मुस्कुराहट भी सदका है, किसी की बात सुन लेना भी खिदमत है। हर अमल कीमती है। अब्दुल सत्तार ईदी ने एक चिंगारी से दरिया बना दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक इंसान कितना कुछ कर सकता है। आज वो हम सब से पूछ रहे हैं, आपके अंदर का ईदी कब जागेगा?